नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर भारत के लिए झंडा फहराया और अब तक का सबसे लंबा भाषण उन्होंने दिया, जो 1 घंटे 38 मिनट का था। इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 61 बार देश, 59 बार भारत, 45 बार देशवासी, 43 बार उन्होंने युवा, 34 बार विश्व, 38 बार सपना, 22 बार सुधार, 8 बार जातिवाद, 2 बार बांग्लादेश जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। और इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ऐसी बात कही जिन्हें अब देश में चर्चा होने लगा। पहला, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर गहरा दुख जताया और वहां की सरकार से कहा कि जल्द से जल्द वहां पर जो स्थिति है वह बेहतर। कोलकाता में हुए इस घटना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से चर्चा की और ऐसे हो रहे समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में डर पैदा होना चाहिए। ऐसे राक्षसों को डर लगना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो फांसी होगा। और महिला सुरक्षा पर उन्होंने सख्त रूप अपनाया। उन्होंने भ्रष्टाचार का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए, ऐसे नेता समाज को दूषित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार पर उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उसके बाद देश में कम्युनल सिविल कोड रहा है, लेकिन अब देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, आवश्यकता है। और देश अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है, जिनके लिए सही समय परिवारवाद खत्म होना चाहिए। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवारवाद खत्म करना है तो 1 लाख लोगों को राजनीति में आना चाहिए और युवाओं को हम मौका दे रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं केवल बीजेपी में शामिल हुए, किसी भी पार्टी में शामिल हुए तब भारत से परिवारवाद, जातिवाद खत्म होगा। नरेंद्र मोदी ने यह लाल किले से कहा है। इसे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अवसर समझिए, और उन्होंने अवसर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह परिवारवाद पर उन्होंने हमला किया वह आज सभी लोग चर्चा करें। 1 नेशन 1 इलेक्शन, देखिए दोस्तों, चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है। उसके बाद जब चुनाव होता है तो कोई भी काम होता है तो चुनाव के लिए हुआ है, चुनाव है तो ऐसा हो गया। और लोग 5 साल काम नहीं करता है। अगर एक बार चुनाव हो जाए और 5 साल का मौका मिले तो लोग निश्चित से और बेधड़क काम करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गहरा दुख जताया। कोलकाता जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसकी एक ही सजा है, फांसी की सजा। और कानून, जिस देश में कानून व्यवस्था अगर ठीक से है वहां पर देश की विकास होता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान का, वह बेहाली और बदसूरती में जुड़ा है, आज भूखमरी के कगार पर है, दिवालिया के कगार पर है। वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार, उन्होंने जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से 24 तक उन्होंने भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किए हैं और आज भी किए हैं। उसके बाद एक देश एक कानून होना चाहिए। इसका जो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाग 4 अनुच्छेद 44 में देश का कानून ऐसा होना चाहिए जो एक देश एक कानून हो, और सरकार इसका प्रयास कर सकता है। और नरेंद्र मोदी का तीसरे काल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह कांग्रेस और एनडी गठबंधन कमजोर समझ रहे हैं, वह तीसरे टर्म में भी 3 गुना काम करेंगे। उन्होंने लाल किले से कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण जो शब्द का इस्तेमाल किए वो महत्वपूर्ण रहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण का विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।